टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर जो है वेक्टर प्रोडक्ट और जो है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए इसके जो है डिफिनीशन को देखें हम लोग। डिफिनीशन कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स then cross product चाहे कहिए वेक्टर प्रोडक्ट इज denoted by वेक्टर A क्रॉस B and is defined as वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर के फॉर्म में आएगा। तो ये वेक्टर के फॉर्म में आएगा तो इसका जो है डायरेक्शन कैसे रहेगा, जैसे यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है वेक्टर ए कर दिए और ये जो है वेक्टर बी कर दिए। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल जो है क्या है, थीटा है। तो ए क्रॉस बी जो ये जो डायरेक्शन होगा ये कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। यानी ए क्रॉस बी कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर जो है ये जो दो वेक्टर है, ठीक है, ए है बी है, तो ए क्रॉस बी कहने का मतलब है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। यानी यहाँ से जो है देखिए कि हम लोग कि ए क्रॉस बी इस प्रकार से निकलेगा, यानी इसको जो है हम लोग कहते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है, यदि ए और बी दो अशून्य सदिश हो तो जो है उसके क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल को ए क्रॉस बी से सूचित करते हैं और ए क्रॉस बी इक्वल टू जो है इतना से परिभाषित होता है। अब देखिए, अब जो है नोट के तौर पर इसमें जो है हम लोग कुछ काम करें। नोट कि यहाँ पर जो है लिखेंगे एक नंबर में कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्या है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी जो है क्या है, एक जो है वेक्टर है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि वो स्केलर आ गया था। तो यहाँ पर जो है इसमें एक और जो है ये सब लिख देंगे कि ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी जो है देखे हैं वेक्टर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा। तो यानी जो है वेक्टर ए क्रॉस बी जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए और जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब इसी तौर पर जो है देखिए कि दूसरा में अगर जो है हम लोग कहें इस प्रकार से कि वेक्टर ए क्रॉस बी और इक्वल टू होता है माइनस में वेक्टर बी क्रॉस ए। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर जो है जैसे हम लोग जो है दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर हुआ, ठीक है, और ये दो वेक्टर हुआ और इसका क्रॉस प्रोडक्ट जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी ऐसे ही जो है एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और जबकि जो है अगर जो है वेक्टर बी क्रॉस ए करेंगे तो नीचे की तरफ से होगा। तो इसलिए डायरेक्शन चूंकि निगेटिव हो जा रहा है तो एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, एक दूसरा वेक्टर नीचे आ रहा है, इसलिए जो है माइनस लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखिए
बात करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब तीसरा में हम लोग बात करेंगे कि तीसरा में अगर जो है वेक्टर ए जो है पैरेलल हो वेक्टर बी के, ठीक है, बी के, देन इसका मतलब है या तो जो है थीटा 0 डिग्री होगा और जो है 180 डिग्री होगा, यानी पाई होगा। दोनों केस में पैरेलल होता है वेक्टर। जैसे जो है 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि दोनों का डायरेक्शन जो है सेम होगा, तो यहाँ पर थीटा 0 होगा। एंड अगर जो है एक जो है डायरेक्शन इस प्रकार से है, एक डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो थीटा इसमें क्या होगा, तो 180 होगा। ठीक है, और दोनों केस में जो है आपको जो है हैंस तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है और साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। इसका मतलब है कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा। कब? जब जो है दो पैरेलल वेक्टर हो तब। अब देखिए नोट चौथा में 4 नंबर जो नोट है, देखिए इसमें जो है आई जे के जैसे हम लोग जो है खींचते हैं, तो यहाँ पर x के डायरेक्शन में i होता है, i कैप। ठीक है, फिर जो है y के डायरेक्शन में जो है j कैप होता है, हाँ, यहाँ पर जो है, और जो है z के डायरेक्शन में जो है k कैप होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है इस प्रकार से हम लोग जो है एक सर्किल जो है करते हैं और जो है एंटी क्लॉकवाइज में ये घूम रहा है। ठीक है, अब जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, देखिए तो यहाँ पर जो है अगर जो है चौथा में पहला केस कि अगर जो है हम लोग करते हैं आई कैप और जो है क्रॉस आई कैप, ठीक है, फिर जो है जे कैप और क्रॉस जो है जे कैप, और फिर जो है के कैप क्रॉस जो है के कैप। अब जो है देखिए ये जो है दोनों सेम वेक्टर है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दोनों सेम वेक्टर होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दोनों के जो बीच का एंगल होगा, इसी पर जो है दोनों वेक्टर है, तो इसका मतलब है थीटा 0 होगा। और थीटा जब 0 होगा तो इसका वैल्यू जो है 0 आएगा, क्योंकि साइन आता है इसमें, साइन थीटा। ठीक है, अब जो है यहाँ से देखिए कि फिर जो है बी केस, इसी में अगर चलते हैं कि वेक्टर आई क्रॉस जो है जे है। ठीक है, तब देखिए आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई क्रॉस जे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये तीन जो वेक्टर है आई जे के एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से जो है तीन जो वेक्टर है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब आई जे और ये है के, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो आई क्रॉस जे ऐसे होगा तो ये जो है खड़ा हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और जबकि वही जो है अगर जो है जे क्रॉस आई होगा तो डाउनवर्ड खड़ा होगा, यानी डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो निगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो पहले हम लोग जो है पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज में जब घूमेगा तो आई क्रॉस जे तो खड़ा हो जा रहा है जेड के डायरेक्शन में, और जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है, के होता है। इसी प्रकार से जो है और फिर जो है जे क्रॉस के, हाँ, जे क्रॉस के, तब जो है जे क्रॉस के होगा तो फिर जो है देखिए जे क्रॉस के। अब जो है जे क्रॉस के हम लोग को जो है करना क्या है कि जे क्रॉस के, यानी इस प्रकार से जो है ये तीन वेक्टर हैं और जो है करना क्या है, तो हमको जे यहाँ पर है, आई यहाँ पर है और के यहाँ पर है, तो जे क्रॉस के जब करेंगे तो फिर ये ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन में चला जाएगा, तो आई के डायरेक्शन में, यानी जे क्रॉस के कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आ जाएगा आई, और फिर जो है उसी प्रकार से जो है के क्रॉस अगर आई करें हम लोग तो इसका मतलब है आ जाएगा जे। जबकि इसी में अगर जो है डायरेक्शन अपोजिट के बारे में जो बोले हैं कि यहाँ पर जो है जे क्रॉस अगर आई हो, ठीक है, तो जे क्रॉस आई, यानी ये देखिए आई क्रॉस जे जो था जेड के डायरेक्शन में था
और जे क्रॉस आई जो होगा तो जेड के डायरेक्शन का निगेटिव, यानी ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो डाउनवर्ड कहने का मतलब माइनस के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है माइनस के। अब फिर जो है सबको उसी प्रकार से आप कर सकते हैं कि वेक्टर के क्रॉस जो है जे इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर जो है आई क्रॉस के जो है तो इक्वल टू जो है माइनस में जे, ठीक। इस प्रकार से ये हुआ। अब जो है देखिए 5 नंबर में हम लोग जो है चलेंगे 5। तो 5 नंबर में हम लोग जो है बात करेंगे एंगल के ऊपर कि एंगल जो है कैसे निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट से भी। तो सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। अब जो है देखिए कि यूनिट वेक्टर एन, अब यहाँ से अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड के साथ लिखा जाए कि वेक्टर ए क्रॉस बी, तो अब आपको जो हो जाएगा कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू जो है साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब है यहाँ से जो है वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इक्वल टू कितना, तो वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे भी आप थीटा निकाल सकते हैं। थीटा होगा साइन इनवर्स। देखिए छठा नोट जो है 6 नंबर नोट में कि अगर जो है किसी भी ट्रेंगल का आपको जो है एडजेसेंट साइड मालूम हो, हाँ, यहाँ से जो है कोई भी 2 एडजेसेंट साइड मालूम हो ए बी सी, ठीक है, तो आप जो है इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे ये जो है मान लीजिए कि वेक्टर ए दिया हुआ है और ये जो है ए बी जो है वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप एक जो है परपेंडिकुलर डाल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है ट्रेंगल ए बी सी जो है फिगर के अनुसार हो जाएगा आपको जो है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। अब जो है इस पर हम लोग बात करेंगे कि ये प्रूफ होगा कैसे। तो प्रूफ में चलिए, प्रूफ में कि यहाँ पर जो है सिंस हम लोग जो जनरली जो फार्मूला जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल का, हाँ, प्रीवियस क्लास से, तो क्या जानते हैं, तो हाफ इंटू बेस, तो बेस यहाँ क्या है ए बी, और इंटू हाइट यहाँ क्या है तो सी डी, ठीक है। और इसी में ए बी और सी डी का वैल्यू निकाल के डालेंगे, देखिए उतना ही आएगा। तो यहाँ से देखिए कि सिंस ए बी इक्वल टू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, ठीक है, यानी ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा ए बी का लेंथ आएगा। अब जो है इन ट्रेंगल ए सी डी अगर चले हम लोग, तो ए सी डी में ये देखिए यहाँ पर जो है इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसमें जो है साइन थीटा काम करें तो आएगा आपको सी डी अपॉन जो है ए सी, ठीक है। यानी यहाँ से सी डी इक्वल टू जो है ए सी इंटू साइन थीटा, ठीक है। ए सी का मतलब क्या है, तो ए सी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में कितना साइन थीटा। अब देखिए इस दोनों वैल्यू को जो है यहाँ इनपुट करें फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1, तब यहाँ से जो आएगा आपको एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू जो है हाफ, हाँ, इंटू ए बी के जहाँ पर देखिए कितना पुट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी,
ठीक है। और फिर जो है सी डी के जगह पर कितना पुट होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉन निगेटिव, इसका मतलब है इसमें मॉड लगेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, और पूरा का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब देखिए हम जो है अभी ए क्रॉस बी का जो फार्मूला पढ़े हैं इतना ही पढ़े हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला हो जाएगा आपको हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो गया। कोई भी दो एडजेसेंट साइड अगर दिया हो आसन भुजाएं तो जो है उससे आप एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है अगर ऐसा जो है एक ड्रॉ कर दे, देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है पैरेललोग्राम तैयार हो गया, ठीक है। इसी में ड्रॉ करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम तैयार हो गया। तो जो ए बी सी का जो एक साइड है सी बी बी सी, ठीक है, देख रहे हैं ना, बी सी जो है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का कोई भी एक डायगोनल जो है उसके एरिया को जो है 2 इक्वल पार्ट यानी 2 बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ से हेंस आप जो है लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ जो है अगर पैरेललोग्राम लिखा जाए यानी समानांतर चतुर्भुज, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू इसका ट्वाइस होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हैं। यानी इससे क्लियर क्या हुआ कि अब जो है अगर किसी पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड दिया हो तो फिर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकल जाएगा। यानी 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया जो है यानी समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है।